बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कशन अबाउट किया था, किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्क्रीनशॉट के टाइप्स और उसमें हमने डिफरेंट फीचर्स को इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, इसमें तो कोई मसला कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड्स आते हैं उसको हम एड-इन्स बोलते हैं, जो कि ऑनलाइन फीचर है, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। हम स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह लिंक्स से। ठीक है, हम लिंक्स को इंशाल्लाह स्टडी ऑनलाइन इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। अब स्टोर है, तो जिस तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, इस तरह अगर आपको कोई और एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जिस तरह प्ले स्टोर होता है वही माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, अगर जो हमारे फॉलोअर्स है वो चाहें तो अपने मर्ज़ी से बस यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी ऐप उनको चाहिए वो सर्च करेंगे ऑनलाइन, तो बस खुद ब खुद आ जाएगा। जिस तरह हम प्ले स्टोर से ऐप्स को डाउनलोड करते हैं वही चीज़ है, इनमें कुछ और नहीं आया है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट लेंगे हम लिंक्स से। किस चीज़ से स्टार्ट लेंगे? आज हम क्या पढ़ेंगे? लिंक्स पढ़ेंगे। तो याद रखिए, लिंक्स हमारे पास सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ अ लिंक, लिंक होता क्या है। ठीक है, तो आसान अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं, द ईजी वे टू एक्सेस समथिंग इज़ कॉल्ड लिंक। लिंक की डेफिनेशन हम किस तरह करेंगे? जब भी हम किसी चीज़ को आसान अल्फाज में या आसान वे में जो है उसको एक्सेस करें, मतलब उसको हासिल करें, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं लिंक। अब लिंक लोग डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम QR कोड को स्कैन करके एक लिंक को एक्सेस करते हैं। इस तरह हम जो है एक लिंक हमारे पास जब कोई बेचता है उस पर हम क्लिक करते हैं तो एक स्पेसिफ़िक चीज़ पर जाते हैं। ठीक है, तो लिंक के डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन मेनली जो हम लिंक पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक। कौन सा लिंक? हाइपर। हाइपर याद रखिए, हाइपर का मतलब होता है टेक्स्ट। क्या मतलब होता है? टेक्स्ट। और लिंक का मतलब होता है रेफरेंस। क्या मतलब होता है लिंक का? मतलब टेक्स्ट के थ्रू किसी चीज़ को एक्सेस करने को हम हाइपर लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? हाइपर लिंक। उनके 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे। एक को हम बोलते हैं जी इंटरनल लिंक, दूसरे को हम बोलते हैं जी एक्सटर्नल लिंक, और तीसरे को हम बोलते हैं जी ईमेल लिंक। इंटरनल लिंक वो लिंक होता है जो कि इनसाइड द डॉक्यूमेंट के अंदर किसी चीज़ के साथ लिंक बनाता है, ताल्लुक़ बनाता है। एक्सटर्नल लिंक वो लिंक होता है जो कि बाहर फाइल्स के साथ जो है किसी चीज़ को लिंक करता है। और ईमेल लिंक जिसमें हम अपना जीमेल टाइप करते हैं और उसके थ्रू हम कोई लिंक जो है वो बनाते हैं। तो इन तीनों को अभी इंशाल्लाह हम बनाना सीखेंगे और उस पर हम प्रॉपर्ली काम करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोग कुछ टेक्स्ट ऐड कर दें, जैसे कि मैंने एक 100 पैराग्राफ्स यहाँ पर ऐड कर दी। ठीक है, क्लियर है? अब ये मेरे पास एक नोट्स है और उसमें हम डिफरेंट हेडिंग्स को ऐड करते हैं, मतलब डिफरेंट टॉपिक नेम्स को ऐड करते हैं। तो एंटर बटन प्रेस करेंगे, आएंगे होम टैब पर और ये हेडिंग 1 तो हमने पढ़ा था ना, हेडिंग 1 को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और हेडिंग दे देंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। क्या हेडिंग दे देंगे? व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर दूसरा हेडिंग यहाँ पर राइट करते हैं। अगेन हम हेडिंग 1 सेलेक्ट करते हैं, हम देते हैं व्हाट इज़ कीबोर्ड। क्या हेडिंग मैंने दिया? व्हाट इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या चीज़ है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक और हेडिंग हम ऐड करते हैं, व्हाट इज़ माउस। क्या हेडिंग हम ऐड करते हैं? व्हाट इज़ अ माउस। ठीक है, इस तरह हमने एक हेडिंग ऐड कर दिया। फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, इस तरह मिडल में, इसमें हम एक कुछ और टॉपिक्स भी ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया व्हाट इज़ इंग्लिश। क्या टॉपिक हो गया? व्हाट इज़ इंग्लिश। ठीक है, और इसके साथ साथ हम एक लास्ट टॉपिक और ऐड कर लेते हैं, व्हाट इज़ प्रिंटर। कौन सा टॉपिक? ठीक है, इस तरह हमने डिफरेंट टॉपिक्स को हेडिंग 1 की मदद से ऐड कर दिया। अब अगर मैं आपसे डायरेक्टली बोलूँ कि मुझे व्हाट इज़ माउस टॉपिक पर जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप एक एक पेज को चेक करेंगे ना कि हमने अब यहाँ पर कहाँ पर ये राइट किया था, हमें इस तरह पता नहीं चलता। तो इसी चीज़ को ईजी वे में एक्सेस करने को हम हाइपर लिंक बोलेंगे, और इंटरनल लिंक इंशाल्लाह भी हम देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर व्हाट इज़ माउस टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ पर है, अब यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इससे मैं चाहता हूँ कि एक लिंक बनाऊँ कि जब भी मुझे किसी भी टॉपिक की ज़रूरत हो तो बस मैं डायरेक्टली एक्सेस करूँ। तो आपने ऊपर में एक स्पेस दे देना है, यहाँ पर हेडिंग आप लोग दे दें लिंक्स की। किस चीज़ की हेडिंग दे रहे हैं आप लोग? सबसे पहले आएंगे इंसर्ट पर, हाइपर लिंक की आपको नज़र आ रहा है, टेक्स्ट की मदद से लिंक बनाना। यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, प्लस इसकी शॉर्टकट भी आप लोग याद रखें, Ctrl+K। Ctrl+K किस चीज़ की शॉर्टकट है? हाइपर लिंक की। अब यहाँ पर Ctrl+K मैंने प्रेस किया तो ये लिंक आ गया। अब इसमें देखिए ये एक्सटर्नल लिंक है, ये इंटरनल है और ये ईमेल लिंक है। तो हम सबसे पहले इंटरनल लिंक पर आते हैं, अंदरूनी लिंक हम बनाते हैं। सबसे पहले हम व्हाट इज़ कंप्यूटर को सेलेक्ट करते हैं, एंटर बटन प्रेस करते हैं। देखिए लिंक्स बन रहे हैं। ठीक है, आपने टॉपिक्स के लिंक सबसे पहले बना देने हैं। व्हाट इज़ कीबोर्ड का भी मैंने एक लिंक बना लिया, व्हाट इज़ माउस का,
ठीक है, व्हाट इज़ इंग्लिश का, और लास्ट लिंक मैंने बना लिया व्हाट इज़ प्रिंटर। सारे टॉपिक्स के मैंने यहाँ पर इंटरनली लिंक्स बना लिए। अब अगर कोई मुझसे कहे कि मुझे इंग्लिश टॉपिक पर जाना है तो बहुत ही ईजी सिंपल है। इंग्लिश के ऊपर आओ, कंट्रोल बटन को होल्ड करो और यहाँ पर क्लिक कर दो। ये देखिए डायरेक्टली इंग्लिश टॉपिक आ गया। हम यहाँ पर इधर उधर नहीं घूमे, मतलब हमें जो है वो इतना ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस हमने डायरेक्टली उसको एक्सेस किया, इसलिए इसको लिंक कहा जाता है। अच्छा, अगर मुझे कीबोर्ड टॉपिक पर जाना है तो कंट्रोल को होल्ड करूँगा, क्लिक कर देंगे, कीबोर्ड टॉपिक आ गया। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर प्रिंटर टॉपिक पर जाना है तो प्रिंटर पर क्लिक करेंगे, प्रिंटर टॉपिक आप लोगों के सामने आ गया। तो इंटरनल लिंक कौन सी लिंक को कहते हैं? जब हम इनसाइड द डॉक्यूमेंट किसी हेडिंग के साथ जब लिंक बनाते हैं और उनको एक्सेस करते हैं, दोज टाइप्स ऑफ लिंक्स आर कॉल्ड इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक को बनाने का एक और तरीका भी है जिसको हम बोलते हैं जी क्रॉस रेफरेंस। क्या बोलते हैं? लेकिन याद रखें कि क्रॉस रेफरेंस में इंटरनल लिंक पे ये फ़र्क है कि इसमें नो डिज़ाइन, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं आएगा, लेकिन स्टिल वो एक लिंक होगा। अब किस तरह? इसमें आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना, ब्लू कलर हो गया है, इटालिक हो गया है, प्रॉपरली वो अंडरलाइन हो गया है। अब मैं अगेन यहाँ पर कुछ और लिंक्स बनाता हूँ, लेकिन हम क्रॉस रेफरेंस की मदद से बनाते हैं। लास्ट कमांड नज़र आ रहा है क्रॉस रेफरेंस। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा हेडिंग। अब यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया व्हाट इज़ इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखें, ये भी व्हाट इज़ इंग्लिश टॉपिक है, ये भी व्हाट इज़ इंग्लिश है, लेकिन ये बिल्कुल सादा टेक्स्ट नज़र आ रहा है और ये एक लिंक नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको एक्सेस करेंगे तब भी इंग्लिश टॉपिक आएगा, और अगर हम यहाँ पर आए और यहाँ पर व्हाट इज़ इंग्लिश यहाँ पर भी क्लिक करें तो सेम काम कर रहा है, लेकिन फ़र्क क्या हुआ? इसमें डिज़ाइन नहीं होगा और उसमें डिज़ाइन होगा। ठीक है, तो बस ये आप लोगों के पास कौन सा लिंक हो गया? इंटरनल लिंक। अब बढ़ते हैं एक्सटर्नल लिंक की। सम टाइम ये होता है कि मेरे पास एक लैपटॉप है, अब इसमें हम डिफरेंट पिक्चर्स को डेली खोलते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। अब एक डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पर है, दूसरा डॉक्यूमेंट्स में है, तीसरा पिक्चर्स में है। अब मैं चाहता हूँ कि उन सारी चीज़ों की एक साथ ही एक लिंक बना दूँ और एक फ़ाइल सेव कर दूँ। जब भी मुझे किसी भी फाइल की ज़रूरत होगी मैं इस मेन फाइल से मदद से एक्सेस करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग देना है मेन फाइल। ठीक है, एंटर बटन प्रेस कर दो। अब कंट्रोल के अगेन हम प्रेस करेंगे, लेकिन ये तो इंटरनल लिंक हुआ ना, इसके ऊपर ये जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसको हम एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। अब हम बाहर से फाइल उठाएंगे, यहाँ पर लिंक बनाएंगे, तो यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक कर दो। अब सबसे पहले मुझे इस डॉक्यूमेंट नंबर 3 के साथ लिंक बनाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं दूंगा क्या? माय पर्सनल फाइल। क्या दूंगा मैं? ओके कर दो। ये देखिए एक लिंक आप लोगों के पास बन गया, लेकिन ये एक्सटर्नल लिंक है। ठीक है, फिर अगर आप लोगों के पास इमेजेस है, ऑडियो वीडियो है, यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर दो तो बस किस्सा आसान हो जाएगा। अब हम आते हैं पिक्चर्स की तरफ। मैं यहाँ पर इस पिक्चर के साथ भी लिंक बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं देता हूँ इम्पोर्टेंट पिक्चर। क्या देता हूँ मैं? ये देखिए दूसरा लिंक हमारे पास बन गया कंट्रोल के साथ। अब लास्ट में इसको हम एक्सेस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी आप सिर्फ देखते जाए। इसके साथ साथ आप वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, टेक्स्ट फाइल, किसी भी फाइल के साथ आप लोग लिंक बना सकते हैं। अब मैं आता हूँ ऑल फोटोज़ में, यहाँ पर मैं लेट्स सपोज़ इस वाले वीडियो के साथ एक लिंक बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दे दो फेवरेट वीडियो। क्या दे दो? ठीक है, फिर हम किसी और तस्वीर के साथ एक लिंक बनाते, मतलब ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इमेज हो गया, इसके साथ साथ टेक्स्ट हो गया, MS वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, कोई भी फाइल अगर आपने उसके साथ लिंक बनाना है तो बस यहाँ पर आना है और यहाँ पर इसमें सिलेक्शन करनी है। ठीक है, ये प्रैक्टिस डेमो मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने दे दिया माय एक्सेल फाइल। अब ये लिंक्स बन गए। अब इनको हम 1 बाय 1 एक्सेस करते हैं। जब भी कोई हमसे बोले कि यार मुझे तो इम्पोर्टेंट पिक्चर को ऐड करना है, तो आप कंट्रोल को होल्ड करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये ऑटोमेटिकली जो है आप लोगों के पास वो पिक्चर खुल जाएगा। अगर कोई हमसे बोले कि मुझे एक्सेल में डेटा एंट्री में काम करना है, तो हम कंट्रोल को होल्ड करेंगे, माय एक्सेल पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो लिंक आप लोगों के साथ वो फाइल डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो मतलब जब भी आप लोग MS वर्ड में डिफरेंट चीज़ों पर काम कर रहे हो और आप एक चाहते हो कि मैं सारी चीज़ें एक साथ एक्सेस करूँ, तो देखिए वीडियो भी हमने एक साथ खोल दिया, पिक्चर भी एक साथ एक्सेस कर लिया, एक्सेल का फाइल भी खोल लिया। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक्स। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्सटर्नल मीन्स बाहर से कुछ फाइल्स को ऐड करना और यहाँ पर एक्सेस करना। बस ये आप लोगों के पास हो गया एक्सटर्नल लिंक। और लास्ट लिंक की जो टाइप आती है उनको हम बोलते हैं ईमेल लिंक, मतलब जिसमें हम ईमेल वगैरह को एंटर करते हैं। जब भी कोई हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करेगा, हमारा ईमेल खुद ब खुद आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने आना होगा हाइपर लिंक पर। यहाँ पर ये देखिए ये तो एक्सटर्नल लिंक हो गया, ये इंटरनल लिंक हो गया। इसमें लास्ट एक लिंक है ईमेल एड्रेस।
यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अपना ईमेल राइट करें। मैं एक जनरल राइट करता हूँ ali@gmail.com। फिर है सब्जेक्ट। बाज़ लिंक्स पर जब आप लोग क्लिक करते तो वहाँ पर लिखा होता है थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस और राइट योर मैसेज हियर, और इस तरह का कुछ डमी टेक्स्ट होता है, वो आप यहाँ पर राइट कर सकते हो। मैं यहाँ पर देता हूँ थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर आपने इस टेक्स्ट को बिल्कुल ख़त्म करना है और यहाँ पर लिखना है ईमेल अस। क्या लिखना है? ईमेल अस। अब जब भी कोई हमसे ईमेल करना चाहेगा तो कंट्रोल और क्लिक जब जैसे हम करेंगे तो डायरेक्टली आपके जो है सिस्टम में अगर जीमेल ओपन होगा तो अकाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा और उसमें आप जो है फर्दर काम कर पाओगे, ठीक है। तो इस लिंक को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जी ईमेल लिंक। तो ये आप लोग के पास सारा लिंक का फंडा है जो कि एमएस वर्ड में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और लिंक्स में लास्ट कमांड रह गए जिनको हम बोलते हैं बुकमार्क। ये मेरा फेवरेट कमांड है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको। बुकमार्क का मतलब क्या होता है? टू हाईलाइट समथिंग। जिस तरह हम छोटे थे तो हम जो है कुरान शरीफ की जो है वो करते थे, जब मतलब जाते थे तो कारी साहब हमें जो है वो कुछ मतलब एक आयत दो आयत वो दे रहता था। अब जहाँ तक हमने जो है वो पढ़ा होता था तो वहाँ पर हम एक निशानदेही लगा देते या कुछ रख देते थे। फिर कल से जब हम पढ़ते थे तो वहाँ से ही जो है उसी पेज से हम शुरू करते थे। तो इस तरह बुकमार्क भी यही काम करता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग एक किताब को रीड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने 100 पैराग्राफ्स को ऐड किया तो ये आप लोग के पास कुछ टेक्स्ट आ गया। अब मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये किताब रीड करना शुरू किया, मैंने यहाँ पर पढ़ा, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर इस फिट्स वर्ड तक मैंने यहाँ पर आज पढ़ लिया। अब मैं चाहता हूँ कि कल मैं आऊँ तो यहाँ से मैं शुरू करूँ, ठीक है। कल मैं यहाँ से शुरू करूँ तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम जो है वो कल से यहाँ तक शुरू करें। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बुकमार्क के निशानदेही लगाओ। तो देखिए निशानदेही लगाने का तरीका हम क्या है, हम बुकमार्क को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपने उस वर्ड को सेलेक्ट करना है, फिर आना है यहाँ पर आप लोगों को ये बुकमार्क नज़र आ रहा है यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है और बुकमार्क में नेम है ना फर्स्ट एंड, बस यहाँ पर देखिए आप लोग, ठीक है। फर्स्ट एंड दे दिया और यहाँ पर ऐड पर क्लिक किया। अब देखिए अगर आप लोगों ने इस डॉक्यूमेंट को 1 हफ्ते बाद खोला, 2 हफ्ते बाद खोला, 1 दिन बाद खोला, 10 घंटे बाद खोला और आप चाहते कि हमने लास्ट यार कहाँ तक पढ़ा था, मुझे तो वहाँ लोकेशन हो चाहिए, तो आप लोग आएंगे बुकमार्क पर, हमने दिया था ना नेम फर्स्ट एंड, और यहाँ पर एक ऑप्शन है गो टू। जैसे ही आप लोग गो टू पर क्लिक करेंगे वो बिल्कुल वो एग्जैक्ट वर्ड आपको हाईलाइट कर देगा कि यहाँ तक आपने पढ़ा था और आपसे जो है आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस फीचर को हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास हो गया बुकमार्क। तो हाइपरलिंक भी हो गया पूरा का पूरा, बुकमार्क भी हो गया और क्रॉस रेफरेंस भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसी से रिलेटेड एक और कमांड है जिसको हम बोलते हैं कमेंट्स, ठीक है। बस वो हम पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह ये ग्रुप आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। कमेंट्स देखिए किसे कहते हैं? हाँ मिस्टर किस्माटू, व्हाट इज़ कमेंट्स? कमेंट किसे कहते हैं? आप लोग बहुत ज़्यादा फेसबुक में, व्हाट्सएप में, टिकटॉक में जो है वो कमेंट्स के बारे में वो करते हैं। तो कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स राय होता है ना, किसी अपने किसी चीज़ पर मतलब राय का इजहार। अभी मैं आपको समझाता हूँ माना, ठीक है। ये कमेंट्स होता है लेकिन इसका वो हम डिफिनीशन किस तरह करेंगे। देखिए कमेंट्स को जब आप लोग डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो कमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू टेल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, ठीक है। देखिए कमेंट किसे कहते हैं? कमेंट जो है उस वर्ड को कहते हैं या उस अल्फाज को, उस टेक्स्ट को कहा जाता है जो कि हम जो है किसी चीज़ के बारे में जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक वर्ड है या वो चीज़ें, हर एक बंदा आते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें देता है, ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गया, ठीक है। या आप इसमें वो भी कह सकते हैं कि टू गिव योर ओन ओपिनियन अबाउट समथिंग, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ के बारे मतलब किसी चीज़ के बारे में अपनी एक राय पेश करें तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? आसान अल्फाज में कमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो कमेंट पे हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को जो है वो ऐड करते हैं। तो अब आते हैं कमेंट्स को ऐड करना सीखते हैं और उस पर हम इंशाल्लाह काम करेंगे अभी, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको रिमूव किया। अब मेरे पास कुछ वर्ड है, रैम हो गया, जैसे CPU हो गया, ATM हो गया। अब बाज़ लोग तो ऐसे होंगे जिनको ये एब्रीविएशन इसका आता होगा। अब मैं चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा मालूमात के लिए मैं इसके साथ एक कमेंट ऐड कर दूँ ताकि लोगों को पता चले कि ये रैम है, ये CPU का डिफिनीशन है। अगर वो बाद में जो है उसको पता भी नहीं हो तो वहाँ से वो सीख सकते हैं। तो हम सबसे पहले रैम को सेलेक्ट करेंगे और ये कमेंट नज़र आ रहा है ना, कमेंट पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोग दे रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या दिया? रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी।
इस तरह मैंने CPU को सेलेक्ट किया। यहाँ पर हम आते हैं और बुकमार्क के ऊपर आपने क्या करना है, बुकमार्क नहीं कमेंट के ऊपर क्लिक करना है। आपका भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। नहीं आप लोग क्लास में कंसंट्रेशन नहीं दे रहे। नहीं मैंने कहा ना CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये देखिए सारा जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और लास्ट वन मैंने सेलेक्ट किया ATM। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कमेंट्स की तरफ। ATM क्या, हाँ ATM का क्या मतलब होता है, ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। ATM का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, कोई पूछ भी सकते हैं। ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब ये देखिए सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है एक वर्ड के बारे में, ठीक है। तो इनको हम क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है कमेंट्स। तो इसके साथ साथ आप लोगों का लिंक्स और कमेंट्स ग्रुप दा खैर सर क्लियर हो गया है। इसमें बस लास्ट जो है वो 2 ग्रुप्स रहते हैं, हेडर एंड फूटर और टेक्स्ट। वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक्सेल तक वो अपनी वो रसाई पहुंचाए ताकि एक्सेल हम डिटेल के साथ सीखें। वर्ड तो आप लोगों को ऑलरेडी आता है, आप लोगों ने काम भी किया है और वो रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आप इसको जो है वो एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम हेडर एंड फूटर और इंसर्ट को ख़त्म करेंगे। कोशिश करें बस छुट्टियाँ ख़त्म करें, काम के साथ सीरियस हो जाए ताकि इस काम को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक 2 कमांड के साथ से तो नहीं सीखता ना। आपने जो इसको प्रॉपर टाइम देना होगा, उस पर प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप इसमें ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, लोगों के साथ जो है वो शेयर करें, कमेंट करें इसके ऊपर। इस तरह हमने भी कमेंट पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और चीज़ें जो है वो लोगों को समझाए, ठीक है, कमेंट्स के थ्रू पर। और इसमें जो है वो लोगों को समझाए कि झगड़े ना करें, हम सारे जो है वो भाई है। अगर मौलाना फजल रहमान हो गया, इमरान खान हो गए, सब जो है बस एक ही वो है, तो हमें पार्टी पे जो है वो बहस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।